अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं स्मार्ट रिव्यू। हम बात करेंगे ड्रामा सीरियल कासा दिल की आज की किस्त के बारे में, जिसमें आज आप देखेंगे हातिम की मां सोमिया से माफ़ी मांगती हैं अपनी गलतियों की। उस पर सोमिया कहती है कि खुदा के फैसले हमारे हक में बेहतर होते हैं। हातिम भी वहां आ जाता है। हातिम सोमिया को कहता है कि खुश रहो हमेशा। सोमिया शुक्रिया अदा करती है और कहती है कि सुंबल अच्छी लड़की है, उसको अपना लो। सोमिया अपने घर अदन के साथ वापस आ जाती है। अदन की माँ फूल देती हैं सोमिया को। माँ पूछते हैं कि नाजिया कहाँ है। अदन बताता है कि अक्सम बाहर ही खड़ा था, वो नाजिया को साथ ले गया है। अदन की माँ सोमिया को कहती हैं कि पिछली बार तुम्हें अपने घर लाई थी, लेकिन तुम्हें वेलकम नहीं किया था। इस बार दिल से वेलकम करती हूँ। सोमिया हैरान और खुश हो जाती है। शीरी सब देख रही होती है, लेकिन आगे नहीं आती। अदन सोमिया के साथ कमरे में आता है और कहता है कि आज तो पहले दिन वाला एहसास हुआ है। सोमिया कहती है कि मेरी फीलिंग डिफरेंट है। पहले जब आई थी तो एक खौफ था, लेकिन आज वो खौफ नहीं है। अदन कहता है कि मैंने यकीन दिलाया था ना कि हमें कोई जुदा नहीं कर सकता। दूसरी सुबह अदन तैयार होकर ऑफिस जा रहा होता है कि मेड आती है कि बेगम साहिबा आप दोनों को नाश्ते पर बुला रही हैं। अदन कहता है कि अम्मी आपके साथ नाश्ता करना चाहती हैं। सब डिफरेंसेस भुलाकर हम चलते हैं अम्मी के पास और नाश्ता करते हैं। सोमिया कहती है कि बिल्कुल। दूसरी तरफ हातिम सोमिया की बातों को याद कर रहा होता है जो उसने सुंबल के बारे में की होती हैं। अदन सोमिया नाश्ते पे आते हैं। शीरी उन्हें देखकर हैरान होती है और आकर टेबल पे बैठ जाती है। सोमिया कुर्सी से उठकर कहती है कि सॉरी, मैं तुम्हारी जगह पे बैठ गई। शीरी कहती है कि मैंने वो जगह पहले ही तुम्हें दे दी है। सोमिया शीरी के साथ आकर बैठ जाती है और कहती है कि हम दोनों यहाँ बैठकर आप पर नज़र रखेंगे। अदन हंसना शुरू हो जाता है। अदन घर जल्दी आ जाता है। सोमिया कहती है कि जल्दी क्यों आ गए, आंटी से डांट पड़ेगी मुझे कि आप जल्दी आ गए मेरी वजह से। अदन सोमिया के साथ किचन में आ जाता है और उसका हाथ पकड़ लेता है। शीरी वहाँ आ जाती है। दोनों को इतना खुश देखकर शीरी को बहुत बुरा लगता है। वो एक जेलसी फील कर रही होती है, क्योंकि वो तो चाहती होती थी कि सोमिया किसी भी तरीके से अदन की ज़िंदगी से निकल जाए, लेकिन सोमिया जूं जी सिर्फ अदन की ज़िंदगी में वापस ही आती जा रही थी। अदन सोमिया को खाने पर बाहर लेकर जाने की बात करता है। सोमिया कहती है कि प्लान तो अच्छा है, लेकिन पहले आंटी से पूछ लें। वहीं पर अदन की माँ आ जाती हैं और कहती हैं कि मुझे लगता है सोमिया तुमसे ज़्यादा समझदार हो गई है, और कहती हैं कि तुम दोनों का जहाँ दिल चाहता है जाओ, मुझे इजाज़त लेने की भी ज़रूरत नहीं है। सोमिया कहती है कि शीरी से भी पूछ लें। अदन कहता है कि पूछ तो लूँगा, लेकिन शायद वो ना जाए। हातिम सुंबल को मिलने के लिए बुलाता है और कहता है कि तुम्हें तुम्हारी अमानत लुटाने आया हूँ। हातिम कहता है कि जिक्र करना तो नहीं चाहिए, लेकिन सोमिया कहती है कि तुम्हारी मोहब्बत मेरे लिए इनाम है। सुंबल कहती है कि उसने कहा और तुमने मान लिया। हातिम उसे बताता है कि जिसे चाहा जाए उसका साथ सबसे ज़्यादा पायदार होता है। सुंबल पूछती है तुम्हें मेरी चाहत पर एतबार है। हातिम कहता है कि तभी लौट कर तुम्हारे पास वापस आया हूँ। हातिम अपनी ज़िंदगी में सुंबल को एक्सेप्ट कर लेता है, और ये सब कुछ सोमिया के कहने की वजह से हुआ होता है। सुंबल को भी ये सब कुछ बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि सुंबल हातिम को दिल से पसंद करती होती है। सिर्फ और सिर्फ राहिला की वजह से दोनों में गलत फहमियाँ बढ़ जाती हैं, और सोमिया ने उन गलत फहमियों को दूर कर दिया होता है। तभी सुंबल के दिल में सोमिया के लिए बहुत ज़्यादा एतबार आ जाता है। अदन शीरी के पास आता है और कहता है कि तुम चलोगी खाने पर हमारे साथ। शीरी कहती है कि आप लोग जाएं। शीरी को बहुत ही बुरा लगता है, क्योंकि शीरी सब कुछ सुन चुकी होती है। अदन कहता है कि यही कह रहा था सोमिया को कि तुम नहीं चलोगी, क्योंकि तुम चाहती हो कि हम दोनों आपस में टाइम स्पेंड करें। शीरी अपने जज्बात पर काबू पाकर उस वक्त अदन को कहती है कि मैं भी यही चाहती हूँ कि आप लोग साथ में रहें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा टाइम एक दूसरे को दें और एक दूसरे को जान सकें। जबकि सोमिया की को लेकर शीरी के दिल में कोई भी जगह नहीं होती। वो किसी भी तरीके से अब चाहती है कि सोमिया इस घर से चली जाए, लेकिन सोमिया जो घर में कदम मजबूत जमाती जा रही थी, और अब तो सास के दिल में भी सोमिया के लिए हमदर्दी पैदा होती जा रही थी। अदन वहाँ से चला जाता है। अदन की माँ आती हैं शीरी के पास और उसे समझाती हैं, जहाँ तक मैं सोमिया को जान पाई हूँ वो तुम्हें इतना टफ टाइम नहीं देगी। शीरी गुस्से में कहती है कि आप भी उसका साथ दे रही हैं। माँ समझाती हैं कि पूछती हैं कि आपने सच में सोमिया को कबूल कर लिया है। खाला जवाब देती हैं तुम भी कर लो, हम सबका सुकून इसी में है। और खाला ये कहकर वहाँ से चली जाती हैं। अदन और सोमिया शॉपिंग कर रहे होते हैं। सुंबल वहाँ सोमिया को देखकर उसको बुलाती है।
सोमिया सुंबल को पहचान नहीं पाती और पूछती हैं आप कौन। सुंबल इंट्रोड्यूस करवाती है। सुंबल कहती है कि मैंने सोचा आपका नंबर हातिम से लूँगी, लेकिन शायद वो आपका नंबर ना देता। मुझे आपसे मिलना था, सॉरी भी कहना था और थैंक यू भी कहना था। सोमिया को सुंबल की बात समझ में नहीं आती। सुंबल कहती है कि सॉरी इसलिए कि मेरी वजह से आपकी तस्वीरें राहिला तक पहुंची और आपका घर बर्बाद होते होते रह गया। मुझे सब कुछ बताया है हातिम ने, और थैंक यू इसलिए कि हातिम आपकी वजह से मेरी ज़िंदगी में वापस लौट आया। सोमिया को यह सब कुछ सुनकर बहुत ही अच्छा लगता है। वो एकदम से सुंबल से पूछती है क्या हातिम और तुम एक साथ हो गए हो। सुंबल उसे बताती है कि हातिम ने मुझे दोबारा से एक्सेप्ट कर लिया है और अब मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। अदन पूछता है कि इसकी हातिम से मंगनी हुई थी। सोमिया बताती है कि अब मंगनी दोबारा से बहाल हो गई है। अदन को ये सुनकर बहुत खुशी होती है। राहिला अल्लाह से अपने गुनाहों की माफ़ी मांगती है। राहिला की माँ नुमान के घर जाती हैं। राहिला की माँ नुमान से राहिला को माफ़ करने को कहती हैं और कहती हैं कि राहिला सारी रात रोती रहती है, उसे माफ़ कर दो, हो गई गलती उससे, मैं हाथ जोड़कर उसकी तरफ से तुमसे माफ़ी मांगती हूँ। नुमान की माँ कहती हैं कि नुमान राहिला को माफ़ ना करके और बड़ा गुनहगार हो रहा है। नुमान बात सुन लेगा, अल्लाह इसे हिदायत दे। राहिला माँ का इंतज़ार कर रही होती है। वो आती हैं तो पूछती हैं नुमान नहीं आए। राहिला की माँ उस वक्त तो मना कर देती है, लेकिन नुमान पीछे से आ जाता है। राहिला को बहुत ज़्यादा एतबार होता है कि नुमान उसको माफ़ कर देगा। नुमान उसे लेने आ जाता है। राहिला उसे देखकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। राहिला को नुमान को देखकर यकीन नहीं आता। वो नुमान के साथ वापस आने के लिए तैयार हो जाती है। मेड चाय देकर जाती है सोमिया को। अदन आ जाता है। वो चाय अदन पी लेता है। सोमिया किचन में चली जाती है। शीरी ने चाय में कुछ मिलाया होता है। चाय पीते ही अदन बेहोश हो जाता है। सोमिया कमरे में जाती है तो अदन को देखकर शोर मचा देती है। शीरी और उसकी माँ वहाँ जल्दी से आ जाती हैं और अदन को हॉस्पिटल ले जाती हैं। डॉक्टर आकर बताते हैं कि आपके बेटे को किसी ने जहर दिया है, आप वक्त पर ले आई, नहीं तो देर हो जाती। पहले तो अदन की माँ कहती है कि ये तो ऑफिस से बिल्कुल ठीक ठाक आया था, घर में सिर्फ और सिर्फ सोमिया के पास गया है। उनका सिर्फ और सिर्फ सोमिया पे शक होता है कि उसने अदन को कुछ मिलाकर पिला दिया है। वो सारा का सारा इल्ज़ाम सोमिया को दे देती हैं। वहीं पर अक्सम और नाजिया भी आ जाते हैं। नाजिया सोमिया से पूछती है भी है कि क्या हुआ है भाई को, क्या हुआ था। सोमिया एक ही बात उन्हें समझा रही होती है कि मैंने कुछ नहीं किया, मुझे कुछ नहीं पता। शीरी इन सब में चुप होकर बस सुनती रहती है, कोई बात नहीं करती। हातिम की माँ उसे बताती हैं कि राहिला को नुमान ले आया है और लगता नहीं कि ये पहले वाली राहिला है, बहुत बदल गई है। हॉस्पिटल में पुलिस आ जाती है क्योंकि अदन का केस पुलिस केस बन जाता है, क्योंकि उसे जहर दिया होता है और अदन को भी होश आ जाता है। अदन सबसे पहले मिलने से भी पहले पुलिस को बयान देता है, क्योंकि वो किसी से भी मिलने से पहले पुलिस को बयान देना ज़रूरी समझता है। उसे सोमिया पे बिल्कुल भी शक नहीं होता। क्या सोमिया ने अदन को जहर दिया होगा या शीरी ने। मज़ीद वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं स्मार्ट रिव्यू। हम बात करेंगे ड्रामा सीरियल कासा-ए-दिल की आज की किस्त के बारे में, जिसमें आज आप देखेंगे हातिम की माँ सोमिया से माफ़ी मांगती हैं अपनी गलतियों की। उस पर सोमिया कहती है कि खुदा के फ़ैसले हमारे हक़ में बेहतर होते हैं। हातिम भी वहाँ आ जाता है। हातिम सोमिया को कहता है कि खुश रहो हमेशा। सोमिया शुक्रिया अदा करती है और कहती है कि सुंबल अच्छी लड़की है, उसको अपना लो। सोमिया अपने घर अदन के साथ वापस आ जाती है। अदन की माँ फूल देती हैं सोमिया को। माँ पूछते हैं कि नाजिया कहाँ है। अदन बताता है कि अक्सम बाहर ही खड़ा था, वो नाजिया को साथ ले गया है। अदन की माँ सोमिया को कहती हैं कि पिछली बार तुम्हें अपने घर लाई थी, लेकिन तुम्हें वेलकम नहीं किया था, इस बार दिल से वेलकम करती हूँ। सोमिया हैरान और खुश हो जाती है। शीरी सब देख रही होती है लेकिन आगे नहीं आती। अदन सोमिया के साथ कमरे में आता है और कहता है कि आज तो पहले दिन वाला एहसास हुआ है। सोमिया कहती है कि मेरी फीलिंग डिफरेंट है, पहले जब आई थी तो एक खौफ था, लेकिन आज वो खौफ नहीं है। अदन कहता है कि मैंने यकीन दिलाया था ना कि हमें कोई जुदा नहीं कर सकता। दूसरी सुबह अदन तैयार होकर ऑफिस जा रहा होता है कि मेड आती है कि बेगम साहिबा आप दोनों को नाश्ते पर बुला रही हैं। अदन कहता है कि अम्मी आपके साथ नाश्ता करना चाहती हैं। सब डिफरेंसेस भुलाकर हम चलते हैं अम्मी के पास और नाश्ता करते हैं। सोमिया कहती है कि बिल्कुल। दूसरी तरफ हातिम सोमिया की बातों को याद कर रहा होता है जो उसने सुंबल के बारे में की होती हैं। अदन सोमिया नाश्ते पर आते हैं। शीरी उन्हें देखकर हैरान होती है और आकर टेबल पे बैठ जाती है।
सोमिया कुर्सी से उठकर कहती है कि सॉरी, मैं तुम्हारी जगह पे बैठ गई। शीरी कहती है कि मैंने वो जगह पहले ही तुम्हें दे दी है। सोमिया शीरी के साथ आकर बैठ जाती है और कहती है कि हम दोनों यहाँ बैठकर आप पर नज़र रखेंगे। अदन हंसना शुरू हो जाता है। अदन घर जल्दी आ जाता है। सोमिया कहती है कि जल्दी क्यों आ गए, आंटी से डांट पड़ेगी मुझे कि आप जल्दी आ गए मेरी वजह से। अदन सोमिया के साथ किचन में आ जाता है और उसका हाथ पकड़ लेता है। शीरी वहाँ आ जाती है। दोनों को इतना खुश देखकर शीरी को बहुत बुरा लगता है। वो एक जेलसी फील कर रही होती है, क्योंकि वो तो चाहती होती थी कि सोमिया किसी भी तरीके से अदन की ज़िंदगी से निकल जाए, लेकिन सोमिया जूझे सिर्फ अदन की ज़िंदगी में वापस ही आती जा रही थी। अदन सोमिया को खाने पर बाहर लेकर जाने की बात करता है। सोमिया कहती है कि प्लान तो अच्छा है, लेकिन पहले आंटी से पूछ लें। वहीं पर अदन की माँ आ जाती हैं और कहती हैं कि मुझे लगता है सोमिया तुमसे ज़्यादा समझदार हो गई है, और कहती हैं कि तुम दोनों का जहाँ दिल चाहता है जाओ, मुझे इजाज़त लेने की भी ज़रूरत नहीं है। सोमिया कहती है कि शीरी से भी पूछ लें। अदन कहता है कि पूछ तो लूँगा, लेकिन शायद वो ना जाए। हातिम सुंबल को मिलने के लिए बुलाता है और कहता है कि तुम्हें तुम्हारी अमानत लुटाने आया हूँ। हातिम कहता है कि जिक्र करना तो नहीं चाहिए, लेकिन सोमिया कहती है कि तुम्हारी मोहब्बत मेरे लिए इनाम है। सुंबल कहती है कि उसने कहा और तुमने मान लिया। हातिम उसे बताता है कि जिसे चाहा जाए उसका साथ सबसे ज़्यादा पायदार होता है। सुंबल पूछती है तुम्हें मेरी चाहत पर एतबार है? हातिम कहता है कि तभी लौट कर तुम्हारे पास वापस आया हूँ। हातिम अपनी ज़िंदगी में सुंबल को एक्सेप्ट कर लेता है, और ये सब कुछ सोमिया के कहने की वजह से हुआ होता है। सुंबल को भी ये सब कुछ बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि सुंबल हातिम को दिल से पसंद करती होती है। सिर्फ और सिर्फ राहिला की वजह से दोनों में गलत फहमियाँ बढ़ जाती हैं, और सोमिया ने उन गलत फहमियों को दूर कर दिया होता है। तभी सुंबल के दिल में सोमिया के लिए बहुत ज़्यादा एतबार आ जाता है। अदन शीरी के पास आता है और कहता है कि तुम चलोगी खाने पर हमारे साथ? शीरी कहती है कि आप लोग जाएं। शीरी को बहुत ही बुरा लगता है, क्योंकि शीरी सब कुछ सुन चुकी होती है। अदन कहता है कि यही कह रहा था सोमिया को कि तुम नहीं चलोगी, क्योंकि तुम चाहती हो कि हम दोनों आपस में टाइम स्पेंड करें। शीरी अपने जज्बात पर काबू पाकर उस वक्त अदन को कहती है कि मैं भी यही चाहती हूँ कि आप लोग साथ में रहें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा टाइम एक दूसरे को दें और एक दूसरे को जान सकें। जबकि सोमिया की को लेकर शीरी के दिल में कोई भी जगह नहीं होती। वो किसी भी तरीके से अब चाहती है कि सोमिया इस घर से चली जाए, लेकिन सोमिया जो घर में कदम मजबूत जमाती जा रही थी, और अब तो सास के दिल में भी सोमिया के लिए हमदर्दी पैदा होती जा रही थी। अदन वहाँ से चला जाता है। अदन की माँ आती हैं शीरी के पास और उसे समझाती हैं, जहाँ तक मैं सोमिया को जान पाई हूँ वो तुम्हें इतना टफ टाइम नहीं देगी। शीरी गुस्से में कहती है कि आप भी उसका साथ दे रही हैं। माँ समझाती हैं कि पूछती हैं कि आपने सच में सोमिया को कबूल कर लिया है? खाला जवाब देती हैं तुम भी कर लो, हम सबका सुकून इसी में है, और खाला ये कहकर वहाँ से चली जाती हैं। अदन और सोमिया शॉपिंग कर रहे होते हैं। सुंबल वहाँ सोमिया को देखकर उसको बुलाती है। सोमिया सुंबल को पहचान नहीं पाती और पूछती हैं आप कौन? सुंबल इंट्रोड्यूस करवाती है। सुंबल कहती है कि मैंने सोचा आपका नंबर हातिम से लूँगी, लेकिन शायद वो आपका नंबर ना देता। मुझे आपसे मिलना था, सॉरी भी कहना था और थैंक यू भी कहना था। सोमिया को सुंबल की बात समझ में नहीं आती। सुंबल कहती है कि सॉरी इसलिए कि मेरी वजह से आपकी तस्वीरें राहिला तक पहुंची और आपका घर बर्बाद होते होते रह गया। मुझे सब कुछ बताया है हातिम ने, और थैंक यू इसलिए कि हातिम आपकी वजह से मेरी ज़िंदगी में वापस लौट आया। सोमिया को यह सब कुछ सुनकर बहुत ही अच्छा लगता है। वो एकदम से सुंबल से पूछती है क्या हातिम और तुम एक साथ हो गए हो? सुंबल उसे बताती है कि हातिम ने मुझे दोबारा से एक्सेप्ट कर लिया है और अब मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। अदन पूछता है कि इसकी हातिम से मंगनी हुई थी। सोमिया बताती है कि अब मंगनी दोबारा से बहाल हो गई है। अदन को ये सुनकर बहुत खुशी होती है। राहिला अल्लाह से अपने गुनाहों की माफ़ी मांगती है। राहिला की माँ नुमान के घर जाती हैं। राहिला की माँ नुमान से राहिला को माफ़ करने को कहती हैं और कहती हैं कि राहिला सारी रात रोती रहती है, उसे माफ़ कर दो, हो गई गलती उससे, मैं हाथ जोड़कर उसकी तरफ से तुमसे माफ़ी मांगती हूँ। नुमान की माँ कहती हैं कि नुमान राहिला को माफ़ ना करके और बड़ा गुनहगार हो रहा है। नुमान बात सुन लेगा, अल्लाह इसे हिदायत दे। राहिला माँ का इंतज़ार कर रही होती है। वो आती हैं तो पूछती हैं नुमान नहीं आए। राहिला की माँ उस वक्त तो मना कर देती है, लेकिन नुमान पीछे से आ जाता है। राहिला को बहुत ज़्यादा एतबार होता है कि नुमान उसको माफ़ कर देगा। नुमान उसे लेने आ जाता है।
राहीला उसे देखकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। राहीला को नुमान को देखकर यकीन नहीं आता। वो नुमान के साथ वापस आने के लिए तैयार हो जाती है। मेड चाय देकर जाती है सोम्या को। अदन आ जाता है। वो चाय अदन पी लेता है। सोम्या किचन में चली जाती है। शीरी ने चाय में कुछ मिलाया होता है। चाय पीते ही अदन बेहोश हो जाता है। सोम्या कमरे में जाती है तो अदन को देखकर शोर मचा देती है। शीरी और उसकी माँ वहाँ जल्दी से आ जाती हैं और अदन को हॉस्पिटल ले जाती हैं। डॉक्टर आकर बताती हैं कि आपके बेटे को किसी ने जहर दिया है। आप वक्त पर ले आई, नहीं तो देर हो जाती। पहले तो अदन की माँ कहती है कि ये तो ऑफिस से बिल्कुल ठीक ठाक आया था, घर में सिर्फ और सिर्फ सोम्या के पास गया है। उनका सिर्फ और सिर्फ सोम्या पे शक होता है कि उसने अदन को कुछ मिलाकर पिला दिया है। वो सारा का सारा इल्ज़ाम सोम्या को दे देती हैं। वहीं पर अक्सम और नाजिया भी आ जाते हैं। नाजिया सोम्या से पूछती है भी है कि क्या हुआ है भाई को, क्या हुआ था। सोम्या एक ही बात उन्हें समझा रही होती है कि मैंने कुछ नहीं किया, मुझे कुछ नहीं पता। शीरी इन सब में चुप होकर बस सुनती रहती है, कोई बात नहीं करती। हातिम की माँ उसे बताती हैं कि राहीला को नुमान ले आया है और लगता नहीं कि ये पहले वाली राहीला है, बहुत बदल गई है। हॉस्पिटल में पुलिस आ जाती है क्योंकि अदन का केस पुलिस केस बन जाता है, क्योंकि उसे जहर दिया होता है और अदन को भी होश आ जाता है। अदन सबसे पहले मिलने से भी पहले पुलिस को बयान देता है, क्योंकि वो किसी से भी मिलने से पहले पुलिस को बयान देना ज़रूरी समझता है। उसे सोम्या पे बिल्कुल भी शक नहीं होता। क्या सोम्या ने अदन को जहर दिया होगा या शीरी ने? मज़ीद वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं स्मार्ट रिव्यू। हम बात करेंगे ड्रामा सीरियल कासा दिल की आज की किस्त के बारे में, जिसमें आज आप देखेंगे हातिम की माँ सोम्या से माफ़ी मांगती हैं अपनी गलतियों की। उस पर सोम्या कहती है कि खुदा के फ़ैसले हमारे हक़ में बेहतर होते हैं। हातिम भी वहाँ आ जाता है। हातिम सोम्या को कहता है कि खुश रहो हमेशा। सोम्या शुक्रिया अदा करती है और कहती है कि सुंबल अच्छी लड़की है, उसको अपना लो। सोम्या अपने घर अदन के साथ वापस आ जाती है। अदन की माँ फूल देती हैं सोम्या को। माँ पूछती हैं कि नाजिया कहाँ है। अदन बताता है कि अक्सम बाहर ही खड़ा था, वो नाजिया को साथ ले गया है। अदन की माँ सोम्या को कहती हैं कि पिछली बार तुम्हें अपने घर लाई थी, लेकिन तुम्हें वेलकम नहीं किया था, इस बार दिल से वेलकम करती हूँ। सोम्या हैरान और खुश हो जाती है। शीरी सब देख रही होती है लेकिन आगे नहीं आती। अदन सोम्या के साथ कमरे में आता है और कहता है कि आज तो पहले दिन वाला एहसास हुआ है। सोम्या कहती है कि मेरी फीलिंग डिफरेंट है। पहले जब आई थी तो एक खौफ था, लेकिन आज वो खौफ नहीं है। अदन कहता है कि मैंने यकीन दिलाया था ना कि हमें कोई जुदा नहीं कर सकता। दूसरी सुबह अदन तैयार होकर ऑफिस जा रहा होता है कि मेड आती है कि बेगम साहिबा आप दोनों को नाश्ते पर बुला रही हैं। अदन कहता है कि अम्मी आपके साथ नाश्ता करना चाहती हैं। सब डिफरेंसेस भुलाकर हम चलते हैं अम्मी के पास और नाश्ता करते हैं। सोम्या कहती है कि बिल्कुल। दूसरी तरफ हातिम सोम्या की बातों को याद कर रहा होता है जो उसने सुंबल के बारे में की होती हैं। अदन सोम्या नाश्ते पे आते हैं। शीरी उन्हें देखकर हैरान होती है और आकर टेबल पे बैठ जाती है। सोम्या कुर्सी से उठकर कहती है कि सॉरी, मैं तुम्हारी जगह पे बैठ गई। शीरी कहती है कि मैंने वो जगह पहले ही तुम्हें दे दी है। सोम्या शीरी के साथ आकर बैठ जाती है और कहती है कि हम दोनों यहाँ बैठकर आप पर नज़र रखेंगे। अदन हंसना शुरू हो जाता है। अदन घर जल्दी आ जाता है। सोम्या कहती है कि जल्दी क्यों आ गए, आंटी से डांट पड़ेगी मुझे कि आप जल्दी आ गए मेरी वजह से। अदन सोम्या के साथ किचन में आ जाता है और उसका हाथ पकड़ लेता है। शीरी वहाँ आ जाती है। दोनों को इतना खुश देखकर शीरी को बहुत बुरा लगता है। वो एक जेलसी फील कर रही होती है, क्योंकि वो तो चाहती होती थी कि सोम्या किसी भी तरीके से अदन की ज़िंदगी से निकल जाए, लेकिन सोम्या जूझे सिर्फ अदन की ज़िंदगी में वापस ही आती जा रही थी। अदन सोम्या को खाने पर बाहर लेकर जाने की बात करता है। सोम्या कहती है कि प्लान तो अच्छा है, लेकिन पहले आंटी से पूछ लें। वहीं पर अदन की माँ आ जाती हैं और कहती हैं कि मुझे लगता है सोम्या तुमसे ज़्यादा समझदार हो गई है, और कहती हैं कि तुम दोनों का जहाँ दिल चाहता है जाओ, मुझे इजाज़त देने की भी ज़रूरत नहीं है। सोम्या कहती है कि शीरी से भी पूछ लें। अदन कहता है कि पूछ तो लूँगा, लेकिन शायद वो ना जाए। हातिम सुंबल को मिलने के लिए बुलाता है और कहता है कि तुम्हें तुम्हारी अमानत लुटाने आया हूँ। हातिम कहता है कि जिक्र करना तो नहीं चाहिए, लेकिन सोम्या कहती है कि तुम्हारी मोहब्बत मेरे लिए इनाम है। सुंबल कहती है कि उसने कहा और तुमने मान लिया। हातिम उसे बताता है कि जिसे चाहा जाए उसका साथ सबसे ज़्यादा पायदार होता है। सुंबल पूछती है तुम्हें मेरी चाहत पर एतबार है? हातिम कहता है कि तभी लौट कर तुम्हारे पास वापस आया हूँ। हातिम अपनी ज़िंदगी में सुंबल को एक्सेप्ट कर लेता है।
और ये सब कुछ सोम्या के कहने की वजह से हुआ हुआ होता है। सुंबल को भी ये सब कुछ बहुत अच्छा लगता है कि क्योंकि सुंबल हातिम को दिल से पसंद करती होती है। सिर्फ और सिर्फ राहिला की वजह से दोनों में गलतफहमियां बढ़ जाती हैं और सोम्या ने उन गलतफहमियों को दूर कर दिया होता है। तभी सुंबल के दिल में सोम्या के लिए बहुत ज़्यादा एतबार आ जाता है। अदन शीरी के पास आता है और कहता है कि तुम चलोगी खाने पर हमारे साथ। शीरी कहती है कि आप लोग जाएं। शीरी को बहुत ही बुरा लगता है क्योंकि शीरी सब कुछ सुन चुकी होती है। अदन कहता है कि यही कह रहा था सोम्या को कि तुम नहीं चलोगी क्योंकि तुम चाहती हो कि हम दोनों आपस में टाइम स्पेंड करें। शीरी अपने जज्बात पर काबू पाकर उस वक्त अदन को कहती है कि मैं भी यही चाहती हूँ कि आप लोग साथ में रहें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा टाइम एक दूसरे को दें और एक दूसरे को जान सकें। जबकि सोम्या की को लेकर शीरी के दिल में कोई भी जगह नहीं होती। वो किसी भी तरीके से अब चाहती है कि सोम्या इस घर से चली जाए, लेकिन सोम्या जो घर में कदम मजबूत जमाती जा रही थी और अब तो सास के दिल में भी सोम्या के लिए हमदर्दी पैदा होती जा रही थी। अदन वहाँ से चला जाता है। अदन की माँ आती हैं शीरी के पास और उसे समझाती हैं, जहाँ तक मैं सोम्या को जान पाई हूँ वो तुम्हें इतना टफ टाइम नहीं देगी। शीरी गुस्से में कहती है कि आप भी उसका साथ दे रही हैं। माँ समझाती हैं कि पूछती हैं कि आपने सच में सोम्या को कबूल कर लिया है। खाला जवाब देती हैं तुम भी कर लो, हम सबका सुकून इसी में है। और खाला ये कहकर वहाँ से चली जाती हैं। अदन और सोम्या शॉपिंग कर रहे होते हैं। सुंबल वहाँ सोम्या को देखकर उसको बुलाती है। सोम्या सुंबल को पहचान नहीं पाती और पूछती हैं आप कौन। सुंबल इंट्रोड्यूस करवाती है। सुंबल कहती है कि मैंने सोचा आपका नंबर हातिम से लूँगी, लेकिन शायद वो आपका नंबर ना देता। मुझे आपसे मिलना था, सॉरी भी कहना था और थैंक यू भी कहना था। सोम्या को सुंबल की बात समझ में नहीं आती। सुंबल कहती है कि सॉरी इसलिए कि मेरी वजह से आपकी तस्वीरें राहिला तक पहुंची और आपका घर बर्बाद होते होते रह गया। मुझे सब कुछ बताया है हातिम ने, और थैंक यू इसलिए कि हातिम आपकी वजह से मेरी ज़िंदगी में वापस लौट आया। सोम्या को यह सब कुछ सुनकर बहुत ही अच्छा लगता है। वो एकदम से सुंबल से पूछती है क्या हातिम और तुम एक साथ हो गए हो। सुंबल उसे बताती है कि हातिम ने मुझे दोबारा से एक्सेप्ट कर लिया है और अब मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। अदन पूछता है कि इसकी हातिम से मंगनी हुई थी। सोम्या बताती है कि अब मंगनी दोबारा से बहाल हो गई है। अदन को ये सुनकर बहुत खुशी होती है। राहिला अल्लाह से अपने गुनाहों की माफ़ी मांगती है। राहिला की माँ नुमान के घर जाती हैं। राहिला की माँ नुमान से राहिला को माफ़ करने को कहती हैं और कहती हैं कि राहिला सारी रात रोती रहती है, उसे माफ़ कर दो, हो गई गलती उससे, मैं हाथ जोड़कर उसकी तरफ से तुमसे माफ़ी मांगती हूँ। नुमान की माँ कहती हैं कि नुमान राहिला को माफ़ ना करके और बड़ा गुनहगार हो रहा है। नुमान बात सुन लेगा, अल्लाह इसे हिदायत दे। राहिला माँ का इंतज़ार कर रही होती है। वो आती हैं तो पूछती हैं नुमान नहीं आए। राहिला की माँ उस वक्त तो मना कर देती है, लेकिन नुमान पीछे से आ जाता है। राहिला को बहुत ज़्यादा एतबार होता है कि नुमान उसको माफ़ कर देगा। नुमान उसे लेने आ जाता है। राहिला उसे देखकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। राहिला को नुमान को देखकर यकीन नहीं आता। वो नुमान के साथ वापस आने के लिए तैयार हो जाती है। मेड चाय देकर जाती है सोम्या को। अदन आ जाता है। वो चाय अदन पी लेता है। सोम्या किचन में चली जाती है। शीरी ने चाय में कुछ मिलाया होता है। चाय पीते ही अदन बेहोश हो जाता है। सोम्या कमरे में जाती है तो अदन को देखकर शोर मचा देती है। शीरी और उसकी माँ वहाँ जल्दी से आ जाती हैं और अदन को हॉस्पिटल ले जाती हैं। डॉक्टर आकर बताते हैं कि आपके बेटे को किसी ने जहर दिया है, आप वक्त पर ले आई, नहीं तो देर हो जाती। पहले तो अदन की माँ कहती है कि ये तो ऑफिस से बिल्कुल ठीक ठाक आया था, घर में सिर्फ और सिर्फ सोम्या के पास गया है। उनका सिर्फ और सिर्फ सोम्या पे शक होता है कि उसने अदन को कुछ मिलाकर पिला दिया है। वो सारा का सारा इल्ज़ाम सोम्या को दे देती हैं। वहीं पर अक्सम और नाजिया भी आ जाते हैं। नाजिया सोम्या से पूछती है भी है कि क्या हुआ है भाई को, क्या हुआ था। सोम्या एक ही बात उन्हें समझा रही होती है कि मैंने कुछ नहीं किया, मुझे कुछ नहीं पता। शीरी इन सब में चुप होकर बस सुनती रहती है, कोई बात नहीं करती। हातिम की माँ से बताती हैं कि राहिला को नुमान ले आया है और लगता नहीं कि ये पहले वाली राहिला है, बहुत बदल गई है। हॉस्पिटल में पुलिस आ जाती है क्योंकि अदन का केस पुलिस केस बन जाता है क्योंकि उसे जहर दिया होता है और अदन को भी होश आ जाता है। अदन सबसे पहले मिलने से भी पहले पुलिस को बयान देता है क्योंकि वो किसी से भी मिलने से पहले पुलिस को बयान देना ज़रूरी समझता है। उसे सोम्या पे बिल्कुल भी शक नहीं होता। क्या सोम्या ने
अदन को जहर दिया होगा या शीरी ने। मज़ीद वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं स्मार्ट रिव्यू। हम बात करेंगे ड्रामा सीरियल कासा दिल की आज की किस्त के बारे में, जिसमें आज आप देखेंगे हातिम की माँ सोमिया से माफ़ी मांगती हैं अपनी गलतियों की। उस पर सोमिया कहती है कि खुदा के फ़ैसले हमारे हक़ में बेहतर होते हैं। हातिम भी वहाँ आ जाता है। हातिम सोमिया को कहता है कि खुश रहो हमेशा। सोमिया शुक्रिया अदा करती है और कहती है कि सुंबल अच्छी लड़की है, उसको अपना लो। सोमिया अपने घर अदन के साथ वापस आ जाती है। अदन की माँ फूल देती हैं सोमिया को। माँ पूछती हैं कि नाजिया कहाँ है। अदन बताता है कि अक्सम बाहर ही खड़ा था, वो नाजिया को साथ ले गया है। अदन की माँ सोमिया को कहती हैं कि पिछली बार तुम्हें अपने घर लाई थी, लेकिन तुम्हें वेलकम नहीं किया था। इस बार दिल से वेलकम करती हूँ। सोमिया हैरान और खुश हो जाती है। शीरी सब देख रही होती है, लेकिन आगे नहीं आती। अदन सोमिया के साथ कमरे में आता है और कहता है कि आज तो पहले दिन वाला एहसास हुआ है। सोमिया कहती है कि मेरी फीलिंग डिफरेंट है। पहले जब आई थी तो एक खौफ था, लेकिन आज वो खौफ नहीं है। अदन कहता है कि मैंने यकीन दिलाया था ना कि हमें कोई जुदा नहीं कर सकता। दूसरी सुबह अदन तैयार होकर ऑफिस जा रहा होता है कि मेड आती है कि बेगम साहिबा आप दोनों को नाश्ते पर बुला रही हैं। अदन कहता है कि अम्मी आपके साथ नाश्ता करना चाहती हैं। सब डिफरेंसेस भुलाकर हम चलते हैं अम्मी के पास और नाश्ता करते हैं। सोमिया कहती है कि बिल्कुल। दूसरी तरफ हातिम सोमिया की बातों को याद कर रहा होता है जो उसने सुंबल के बारे में की होती हैं। अदन सोमिया नाश्ते पे आते हैं। शीरी उन्हें देखकर हैरान होती है और आकर टेबल पे बैठ जाती है। सोमिया कुर्सी से उठकर कहती है कि सॉरी, मैं तुम्हारी जगह पे बैठ गई। शीरी कहती है कि मैंने वो जगह पहले ही तुम्हें दे दी है। सोमिया शीरी के साथ आकर बैठ जाती है और कहती है कि हम दोनों यहाँ बैठकर आप पर नज़र रखेंगे। अदन हंसना शुरू हो जाता है। अदन घर जल्दी आ जाता है। सोमिया कहती है कि जल्दी क्यों आ गए, आंटी से डांट पड़ेगी मुझे कि आप जल्दी आ गए मेरी वजह से। अदन सोमिया के साथ किचन में आ जाता है और उसका हाथ पकड़ लेता है। शीरी वहाँ आ जाती है। दोनों को इतना खुश देखकर शीरी को बहुत बुरा लगता है। वो एक जेलसी फील कर रही होती है, क्योंकि वो तो चाहती होती थी कि सोमिया किसी भी तरीके से अदन की ज़िंदगी से निकल जाए, लेकिन सोमिया जूं जी सिर्फ अदन की ज़िंदगी में वापस ही आती जा रही थी। अदन सोमिया को खाने पर बाहर लेकर जाने की बात करता है। सोमिया कहती है कि प्लान तो अच्छा है, लेकिन पहले आंटी से पूछ लें। वहीं पर अदन की माँ आ जाती हैं और कहती हैं कि मुझे लगता है सोमिया तुमसे ज़्यादा समझदार हो गई है, और कहती हैं कि तुम दोनों का जहाँ दिल चाहता है जाओ, मुझे इजाज़त लेने की भी ज़रूरत नहीं है। सोमिया कहती है कि शीरी से भी पूछ लें। अदन कहता है कि पूछ तो लूँगा, लेकिन शायद वो ना जाए। हातिम सुंबल को मिलने के लिए बुलाता है और कहता है कि तुम्हें तुम्हारी अमानत लुटाने आया हूँ। हातिम कहता है कि जिक्र करना तो नहीं चाहिए, लेकिन सोमिया कहती है कि तुम्हारी मोहब्बत मेरे लिए इनाम है। सुंबल कहती है कि उसने कहा और तुमने मान लिया। हातिम उसे बताता है कि जिसे चाहा जाए उसका साथ सबसे ज़्यादा पायदार होता है। सुंबल पूछती है तुम्हें मेरी चाहत पर एतबार है। हातिम कहता है कि तभी लौट कर तुम्हारे पास वापस आया हूँ। हातिम अपनी ज़िंदगी में सुंबल को एक्सेप्ट कर लेता है, और ये सब कुछ सोमिया के कहने की वजह से हुआ होता है। सुंबल को भी ये सब कुछ बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि सुंबल हातिम को दिल से पसंद करती होती है। सिर्फ और सिर्फ राहिला की वजह से दोनों में गलत फहमियाँ बढ़ जाती हैं, और सोमिया ने उन गलत फहमियों को दूर कर दिया होता है। तभी सुंबल के दिल में सोमिया के लिए बहुत ज़्यादा एतबार आ जाता है। अदन शीरी के पास आता है और कहता है कि तुम चलोगी खाने पर हमारे साथ। शीरी कहती है कि आप लोग जाएं। शीरी को बहुत ही बुरा लगता है, क्योंकि शीरी सब कुछ सुन चुकी होती है। अदन कहता है कि यही कह रहा था सोमिया को कि तुम नहीं चलोगी, क्योंकि तुम चाहती हो कि हम दोनों आपस में टाइम स्पेंड करें। शीरी अपने जज्बात पर काबू पाकर उस वक्त अदन को कहती है कि मैं भी यही चाहती हूँ कि आप लोग साथ में रहें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा टाइम एक दूसरे को दें और एक दूसरे को जान सकें। जबकि सोमिया की को लेकर शीरी के दिल में कोई भी जगह नहीं होती। वो किसी भी तरीके से अब चाहती है कि सोमिया इस घर से चली जाए, लेकिन सोमिया जो घर में कदम मजबूत जमाती जा रही थी, और अब तो सास के दिल में भी सोमिया के लिए हमदर्दी पैदा होती जा रही थी। अदन वहाँ से चला जाता है। अदन की माँ आती हैं शीरी के पास और उसे समझाती हैं, जहाँ तक मैं सोमिया को जान पाई हूँ वो तुम्हें इतना टफ टाइम नहीं देगी। शीरी गुस्से में कहती है कि आप भी उसका साथ दे रही हैं। माँ समझाती हैं कि पूछती हैं कि आपने सच में सोमिया को कबूल कर लिया है। खाला जवाब देती हैं तुम भी कर लो, हम सबका सुकून इसी में है। और खाला ये कहकर वहाँ से चली जाती हैं।
अदन और सोम्या शॉपिंग कर रहे होते हैं। सुंबल वहाँ सोम्या को देखकर उसको बुलाती है। सोम्या सुंबल को पहचान नहीं पाती और पूछती हैं आप कौन। सुंबल इंट्रोड्यूस करवाती है। सुंबल कहती है कि मैंने सोचा आपका नंबर हातिम से लूँगी, लेकिन शायद वो आपका नंबर ना देता। मुझे आपसे मिलना था, सॉरी भी कहना था और थैंक यू भी कहना था। सोम्या को सुंबल की बात समझ में नहीं आती। सुंबल कहती है कि सॉरी इसलिए कि मेरी वजह से आपकी तस्वीरें राहिला तक पहुंची और आपका घर बर्बाद होते होते रह गया। मुझे सब कुछ बताया है हातिम ने, और थैंक यू इसलिए कि हातिम आपकी वजह से मेरी ज़िंदगी में वापस लौट आया। सोम्या को यह सब कुछ सुनकर बहुत ही अच्छा लगता है। वो एकदम से सुंबल से पूछती है क्या हातिम और तुम एक साथ हो गए हो। सुंबल उसे बताती है कि हातिम ने मुझे दोबारा से एक्सेप्ट कर लिया है और अब मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। अदन पूछता है कि इसकी हातिम से मंगनी हुई थी। सोम्या बताती है कि अब मंगनी दोबारा से बहाल हो गई है। अदन को ये सुनकर बहुत खुशी होती है। राहिला अल्लाह से अपने गुनाहों की माफ़ी मांगती है। राहिला की माँ नुमान के घर जाती हैं। राहिला की माँ नुमान से राहिला को माफ़ करने को कहती हैं और कहती हैं कि राहिला सारी रात रोती रहती है, उसे माफ़ कर दो, हो गई गलती उससे, मैं हाथ जोड़कर उसकी तरफ से तुमसे माफ़ी मांगती हूँ। नुमान की माँ कहती हैं कि नुमान राहिला को माफ़ ना करके और बड़ा गुनहगार हो रहा है। नुमान बात सुन लेगा, अल्लाह इसे हिदायत दे। राहिला माँ का इंतज़ार कर रही होती है। वो आती हैं तो पूछती हैं नुमान नहीं आए। राहिला की माँ उस वक्त तो मना कर देती है, लेकिन नुमान पीछे से आ जाता है। राहिला को बहुत ज़्यादा एतबार होता है कि नुमान उसको माफ़ कर देगा। नुमान उसे लेने आ जाता है। राहिला उसे देखकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। राहिला को नुमान को देखकर यकीन नहीं आता। वो नुमान के साथ वापस आने के लिए तैयार हो जाती है। मेड चाय देकर जाती है सोम्या को। अदन आ जाता है। वो चाय अदन पी लेता है। सोम्या किचन में चली जाती है। शीरी ने चाय में कुछ मिलाया होता है। चाय पीते ही अदन बेहोश हो जाता है। सोम्या कमरे में जाती है तो अदन को देखकर शोर मचा देती है। शीरी और उसकी माँ वहाँ जल्दी से आ जाती हैं और अदन को हॉस्पिटल ले जाती हैं। डॉक्टर आकर बताते हैं कि आपके बेटे को किसी ने जहर दिया है, आप वक्त पर ले आई, नहीं तो देर हो जाती। पहले तो अदन की माँ कहती है कि ये तो ऑफिस से बिल्कुल ठीक ठाक आया था, घर में सिर्फ और सिर्फ सोम्या के पास गया है। उनका सिर्फ और सिर्फ सोम्या पे शक होता है कि उसने अदन को कुछ मिलाकर पिला दिया है। वो सारा का सारा इल्ज़ाम सोम्या को दे देती हैं। वहीं पर अक्सम और नाजिया भी आ जाते हैं। नाजिया सोम्या से पूछती है भी है कि क्या हुआ है भाई को, क्या हुआ था। सोम्या एक ही बात उन्हें समझा रही होती है कि मैंने कुछ नहीं किया, मुझे कुछ नहीं पता। शीरी इन सब में चुप होकर बस सुनती रहती है, कोई बात नहीं करती। हातिम की माँ उसे बताती हैं कि राहिला को नुमान ले आया है और लगता नहीं कि ये पहले वाली राहिला है, बहुत बदल गई है। हॉस्पिटल में पुलिस आ जाती है क्योंकि अदन का केस पुलिस केस बन जाता है, क्योंकि उसे जहर दिया होता है और अदन को भी होश आ जाता है। अदन सबसे पहले मिलने से भी पहले पुलिस को बयान देता है, क्योंकि वो किसी से भी मिलने से पहले पुलिस को बयान देना ज़रूरी समझता है। उसे सोम्या पे बिल्कुल भी शक नहीं होता। क्या सोम्या ने अदन को जहर दिया होगा या शीरी ने। मज़ीद वीडियोज़ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें। अल्लाह हाफ़िज़।